जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण भक्ति रस परिवार आप सभी का स्वागत करता है। भगवान श्री कृष्ण जिनका जन्म मथुरा के कारागार में हुआ, परंतु वे पले बढ़े, उन्होंने अपनी सभी लीलाएं वृंदावन में मात यशोदा नंद बाबा के घर में की। उनकी सभी लीलाएं इतनी अद्भुत, इतनी रसमयी थी, हर लीला के साथ उनका एक नाम पड़ा। लीलाधर भी उन्हें कहा जाता है। माखन चुराने पे वे माखन चोर बने, गैया चराने पे, गैयों का पालन करने पे वे गोपाल बने। ऐसी ही एक लीला है भगवान की, जो वो छठे वर्ष में प्रवेश करे। जब भगवान श्री कृष्ण ने छठे वर्ष में प्रवेश किया तो एक दिन भगवान मैया यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया ने कहा, अच्छा लाला, तुम बड़े हो गए हो तो बताओ हम क्या करें। भगवान ने कहा, मैया अब हम बछड़े नहीं चराएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। झट से भगवान बाबा की तरफ भागे और पूछने लगे। बाबा ने कहा, लाला अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी बछड़े ही चराओ। भगवान ने बोले, बाबा मैं तो गैया ही चराऊंगा, क्योंकि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। जब लाला नहीं माने तो बाबा ने कहा, ठीक है लाला, जाओ पंडित जी को बुलाओ, वे गौचारण का मुहूर्त देकर बता देंगे कि आप कब से गैया चराओगे। भगवान झट से पंडित जी के पास भागे और बोले, पंडित जी बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही का मुहूर्त निकाल दीजिएगा। यदि आप ऐसा करोगे तो मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी घर आ गए, पंचांग खोलकर बार बार उंगलियों पर गिनते। बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हो। पंडित ने कहा, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो एक वर्ष तक कोई मुहूर्त है ही नहीं। बाबा ने गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जिस समय जो काम करें वही मुहूर्त हो जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण शुरू किया। वह शुभ दिन कार्तिक माह का गोपाष्टमी का दिन था। मात यशोदा जी ने लाला का श्रृंगार कर दिया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी, वैसे ही बालकृष्ण ने मना कर दिया और कहने लगे, मैया यदि मेरी गौ जूते नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो सारी गौओं को जूतियाँ पहना दो, फिर मैं भी पहन लूँगा। और जब तक वृंदावन में रहे, कभी भी भगवान ने पैरों में जूतियाँ नहीं पहनी। अब भगवान अपने सखाओं के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन जाते, अपने चरणों से वृंदावन को अत्यंत पावन करते। यह वन गौओं के लिए हरी हरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा था। आगे आगे गौएं, उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर, तदंतर बलराम, फिर श्री कृष्ण के यश गान करते हुए ग्वाल बाल। इस प्रकार विहार करने के लिए उन्होंने उस वन में प्रवेश किया था और तब से भगवान गौचारण लीला करने लगे और गोपाल प्यारे बन गए। छोटी छोटी गैयाँ, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तों, आपको प्रभु की यह गौचारण लीला कैसी लगी? अगर आपको यह लीला अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें